फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में भी हमने परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे जो सिंपल लेवल के थे। आज हम कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हैं परसेंटेज के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन करे थे, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन, जिसमें आपको सक्सेसिव परसेंटेज निकालना होता है, लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक शॉर्ट फॉर्मूला है सक्सेसिव का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और एक नॉर्मल मेथड है। तो आप दोनों से देख सकते हैं। मैं इसको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज या इंक्रीज कैसे होगा? रेक्टेंगल का एरिया डिक्रीज या इंक्रीज जब होगा जब उसकी जो लेंथ या ब्रेड्थ है, वो लंबाई या चौड़ाई जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। राइट, तो अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई चौड़ाई दोनों घटती है तो एरिया क्या होगा? घटेगा। राइट, मैंने क्या किया कि जो एरिया है उसको मैंने 100 एज्यूम कर लिया। लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी बताया था मैं 100 एज्यूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना ईजी है। तो आप एज्यूम करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेथड है, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल को लेकर चलना है। राइट, तो मैंने एरिया को 100 ले लिया, मान लिया कि एरिया उसका कितना था? 100 था। ठीक है, अब डिक्रीज हो रही है 10% से। क्या? लेंथ डिक्रीज हो गई 10% से। ठीक है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो अब कितनी आ गई मेरे पास? जो एरिया कितना आ गया? वो 90 आ गया। ठीक है, बट उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% से ब्रेड यानी उसकी जो चौड़ाई है वो भी डिक्रीज हो गई। राइट, तो अब 10% मुझे क्या लेना है? जो मेरी अभी एक्चुअल वैल्यू है, लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी मैंने यही बताया था, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है अब उसका आपको परसेंटेज निकालना है। अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 90, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 9। तो 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 81। तो आप 100 से चले थे, 81 पे पहुंच गए। कितना डिफरेंस आ गया? 19 का। तो जब भी आप 100 लेते हो तो जितना डिफरेंस आता है उतना ही परसेंटेज होता है, इसलिए मैं 100 ले रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो परसेंटेज वैल्यू है और वैल्यू में जो आंसर है दोनों सेम आएगा। तो ये 90% आ गया। राइट, तो आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसा कि नीचे दिख रहा है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि इन अ टाउन देयर आर 5000 मैन एंड 5000 वुमेन। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज बाय 20%, अगर मैन जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाते हैं और वुमेन जो है वो 20% से डिक्रीज हो जाते हैं, देन आपको बताना है देन वुमेन एज अ परसेंट ऑफ मैन। तो वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो मैन के पर्सपेक्टिव से बताना है। राइट, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? सेम 5000 मैन थे, 20% से इंक्रीज हो गए, तो 5000 का 10% कितना होता है? एक जीरो हटा दो, 500, तो उसका डबल हो जाएगा 20%, तो 1000 कितना हो जाएगा? 5000 का 20%, तो इंक्रीज होगा इसलिए हमने उसमें ऐड कर दिया 6000। सेम 5000 का 20% से डिक्रीज हो गई जो 5000 थी वुमेन, वो 20% से डिक्रीज हो गई, तो 5000 का 20% कितना होगा? 1000। तो 5000 में से 1000 माइनस किया तो 4000। राइट, अब आपको बताना है वुमेन एज अ परसेंट ऑफ मैन, मीन्स वुमेन डिवाइडेड बाय मैन का रेशियो बताना है, और उसको परसेंटेज में उसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो वुमेन डिवाइडेड बाय मैन कितना है? 4000 डिवाइडेड बाय 6000 मीन्स 2/3। 2/3 इज नथिंग बट 66.66%। राइट, लेट्स मूव ऑन। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इन अ क्लास ऑफ 300 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स। 300 स्टूडेंट है टोटल, उसमें जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स के 2 टाइम्स है, यानी दुगने हैं। इफ़ 50% ऑफ बॉयज़ एंड 48% ऑफ गर्ल्स अपीयर इन एग्जाम। अब अगर 50% बॉयज़ एंड 48% गर्ल एग्ज़ाम में बैठते हैं, टोटल स्टूडेंट में से 50% बॉयज़ एंड 48% गर्ल्स एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं, तो आपको बताना है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। एक्चुअल में क्या किया है कि 300 को ब्रेक कर दिया 100 और 200 में, क्योंकि गर्ल्स अगर 100 है तो बॉयज़ कितने हो रहे हैं? 2 टाइम्स ऑफ गर्ल्स, 200।
सो अब आपको बोल रहा है कि 50% ऑफ बॉयज़ एंड 48% ऑफ गर्ल्स अपीयर इन एग्जाम। 50% ऑफ 200, बॉयज़ कितने थे 200, तो 50% ऑफ 200 100 हो जाएगा, एंड 48% ऑफ 100 48 हो जाएगा। तो 148 जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो कितने लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, तो 300 माइनस 148 इज इक्वल टू 152 लोग, 152 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। तो आपको बस इतना निकालना था। ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस वाले जो क्वेश्चन है, सेविंग, सैलरी और एक्सपेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ़ ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ही इज़ टू इंक्रीज हिज मंथली एक्सपेंसेस बाय 20%। एक आदमी है वो अपनी मंथली सैलरी का 20% सेव करता है, ठीक है। अब किसी कारणवश, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कुछ चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे लॉकडाउन ओपन होने के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस पर्सन को अपना मंथली एक्सपेंसेस यानी जो महीने का खर्चा है वो भी 20% से बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, नाउ ही इज़ ओनली एबल टू सेव 20 रुपीज़। पहले वो कुछ ज़्यादा रुपए सेव करता था, सपोज आपने एग्जांपल ले लिया कि 80 रुपये पहले सेव करता था। अब प्राइस बढ़ने के कारण अब वो 20 रुपये सेव कर पा रहा है, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। तो आपको बताना है कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो क्या है। तो वही लॉजिक लगाएंगे, एज्यूम वर्सेस एक्चुअल का कंपैरिजन करना है। तो एज्यूम वैल्यू कितनी है, मंथली सैलरी मैंने ले लिया 100 रुपये, कि उस पर्सन की मंथली सैलरी कितनी है 100 रुपये। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20% सेव कर पाता है, तो 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये। 20 रुपये सेव कर पा रहा है तो खर्चा कितना करेगा 80 रुपये, क्योंकि टोटल तो 100 था ना, तो 80 रुपये खर्चा करेगा। अब वो बोल रहा है जो उसका खर्चा था, अभी वो 80 रुपये खर्च कर रहा था, अब जो उसका खर्चा है वो भी 20% से बढ़ गया, राइट। तो 80 का 20% कितना होगा 16, क्योंकि 80 का 10% 8 होता है, तो उसका दुगना कर दोगे तो 20% निकल जाएगा 16। और वो बढ़ गया है तो 80 में ऐड कर दिया तो 96 मेरे पास नया एक्सपेंडिचर यानी उसका नया खर्चा आ गया 96, मतलब कोविड लॉकडाउन ओपन होने के बाद, ठीक है। उसकी जो मंथली सैलरी थी 100 रुपये और अब खर्चा कर रहा है वो 96 96 रुपये। तो बच कितना पा रहा है उसके पास 4 रुपये। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया है, नाउ ही इज़ ओनली एबल टू सेव ₹20, राइट। तो 4 के बराबर 20, जो नीचे आपको दिख रहा है वाइट में, 4 के बराबर 20, तो आपको बताना है कि जो एक्चुअल सैलरी थी 100 के बराबर कितना है, ठीक है। तो कितना, मतलब क्वेश्चन मार्क में निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो 20 × 100 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 500 रुपीज़ उसकी मंथली सैलरी होगी, राइट। तो एज्यूम वर्सेस एक्चुअल का हमें कंपैरिजन करना है। सो आज के लिए, इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट जो पार्ट होगा परसेंटेज में, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़